मेरा परिचय है, मेरा नाम हुआ भरत शाह, ग्राम पोस्ट श्रीखंडी भीठा, थाना सुरसन और जिला सीतामढ़ी। श्रीखंडी भीठा पूर्वी का वासी हूँ। यहाँ से मेरा पत्नी सावित्री देवी मुखिया के पद से उम्मीदवार है। मुखिया ही पद क्यों, और पद क्यों नहीं? नहीं, और पद पर सब लगभग जो है संबंधित लोग ग्राम के खड़े हैं, इसलिए हर पद पर तो संभव है नहीं, इसलिए हम उस लायक हैं, सोचते हैं कि इस लायक में एक बार ट्राई किया जाए। उम्मीदवार हैं तो कम से कम निश्चित रूप से उस सफलता मिलेगी। और हर पंचायत में ऐसा देखा गया है कि परिवर्तनशील दुनिया है, प्रकृति के भी परिवर्तनशील है। इस बीच में अभी हर जनता, हर मतदाता, सब लोग यही चाहते हैं कि अच्छे नागरिक को चुना जाए। अच्छे जो सबसे अच्छे हैं, उनका रहन सहन अच्छा है, पारिवारिक रहन सहन अच्छा है, वह उसका जो है करेक्टर अच्छा है, यानी हर पहलू को लोग सोच समझ करके इस बार मतदान लोग करने जा रहे हैं। तो उसमें जहाँ तक हम गए हैं सब में खड़े उतरे हैं। सब लोग कह रहे हैं कि आप पूर्व में शिक्षक भी थे, आपके अभी पर आपके ऊपर अभी तक तो कोई आरोप नहीं है, जबकि इससे पूर्व में भी हम पंचायत समिति थे। 2001 में जब पंचायत का चुनाव शुरू हुआ था, उस समय में भी हम पंचायत समिति थे। उस समय में भी फंड नाम का कोई चीज़ ना, तथापि यहाँ पर जो पुल बना दिए है 5 वार्ड में, वह अभी भी जो लगभग हमको लगता है 100 वर्ष बीत जाएगा, भी 100 फीट तक में भी चला जाएगा, लेकिन वह टूटने का नाम नहीं लेगा। लोक शिक्षा एक दिए, वह लोक शिक्षा अभी जो है अपर स्कूल में परिणत हो गया है। उसके बाद वहाँ पर वार्ड नंबर 6 में, वहाँ पर 20 वर्ष पहले एक ट्रांसफार्मर लगवा दिए। सब लोगों से कह करके जैसे हुआ, वहाँ पर नहीं रोशनी था, कह सुन करके वहाँ पर ट्रांसफार्मर लगवा दिए। अभी भी वो ट्रांसफार्मर सब काम कर रहा है, रोशनी में लोग है, सब लोग कहते हैं कि इनका देन है। अभी तक उतना ही नहीं, लोक शिक्षा वहाँ भी दिए, तो अभी तक वह मिडिल स्कूल में परिणत हो गया है, अपर से मिडिल स्कूल में परिणत हो गया है। तो सब कुछ जहाँ तक हमको संभव हुआ वहाँ तक हम लोग करते हुए हैं। पारिवारिक लाभ जो होता है, जो नौजवान में गुजर जाते हैं, उस समय में हम वो भी दिलवा दिए। लेकिन अभी तो लोग जो दिलवाते हैं वो तो चाहते हैं कि हमको क्या से क्या मिल जाए, लेकिन हम अपने तरफ से फंड लेकर के भी हर काम को आगे बढ़ाए हैं। एक ही बात समझ लीजिए, इसीलिए हर जनता एक ही शब्द में सब नारा लगा रहे हैं, जो सभी लोग हैं या जितने भी मतदाता हैं, सब लोग कहते नहीं, इस बार भरत जी को, माट साहब के परिवार को जिताना, जैसे हो हम लोग को जो करना पड़े, लेकिन हम इनकी इस बार माने 2021 में हम उनको जितवाएंगे। क्योंकि आप शिक्षक हैं, आपके क्षेत्र में शिक्षा की क्या व्यवस्था है? शिक्षा की व्यवस्था ठीक है, उसमें कहीं कोई नहीं। अभी अब जो चर्चा की है, हर क्षेत्र में हर 2-3 माने लगभग किलोमीटर पर जो है स्कूल सब है। उसमें अब जाना ले जाना तो गार्जियन का कर्तव्य है। जहाँ तक हमको पार लगा, हम लोग भी कभी कभी सहयोग कर देते हैं, बल्कि यहाँ तक भी कह देते हैं कि देखिए, विद्या जिसके पास में नहीं है वह कोई भी कुछ नहीं कर सकता है। संस्कृत में एक श्लोक है, विद्या राज्यसु पूज्यते न तु धनं विद्या विहीन पशु, यानी विद्या राजसु पूज्यते, विद्या जो है राजा के दरबार में भी पूजे जाते हैं। न तु धनं विद्या, जिसके पास में विद्या रूपी धन नहीं है, विहीन पशु, वो पशु के समान। कहावत है संस्कृत में। तो अब हमारा यही कथन है कि विद्या में प्रगति होगा तो लोक में शिक्षा आएगी, उचित अनुचित का ज्ञान होगा, उचित अनुचित लोग समझेंगे, तब ना आज जो इतना वृद्धि हुआ है विद्या में, या हर चीज़ में प्रगति हुआ है। हम तो वहाँ जो भगवती मंदिर से भी जुड़े हुए हैं, वहाँ पर अभी नहीं 40 साल से मोटा मोटी वहाँ पर हम लोग जुड़े हुए हैं। अभी भगवती कृपा से अभी हमारे समाज में हर पहलू पर प्रगति हुआ है। एक भी ऐसा पहलू नहीं है जिसमें सब में अभ्युदय हुआ है। भगवती की कृपा है। कहावत है, अभी भी हम घूम के अभी तुरंत अभी आ ही रहे हैं। हर पंचायत के पूरा पंचायत का अभी जो है घूम टहल करके अभी आ रहे हैं।
सभी लोग का इतना ही कथन है कि हम इस बार जो है मास्टर साहब के परिवार को जिताएंगे, क्योंकि ये हर पहलू पर ही खड़े उतरते हैं, हर क्षेत्र में वो अच्छे किए हैं। आज तक इनके ऊपर कोई शिकायत नहीं है, किसी भी प्रकार का कोई बात नहीं है, इसलिए इनको हम लोग जिताएंगे। इसलिए अभी भी घूम करके आए हैं, उस सबसे हम लोग निश्चिंत हैं। आपके क्षेत्र में स्वास्थ्य की क्या व्यवस्था है? स्वास्थ्य तो वैसे अभी एक हॉस्पिटल है, तो वो हॉस्पिटल में लोग जाते हैं, आते हैं, अपना इलाज विलाज करवाते हैं। वहाँ कोरोना का जो है सुई भी लगवाते हैं वहाँ पर, और यहाँ पर भी स्वास्थ्य का प्रबंध है, लेकिन परिस्थिति बस यहाँ हर सुविधा तो नहीं है। अब किसी को एकाएक जो है किसी प्रकार का अब ज़्यादा गंभीर बीमारी हो गया तो लेकर तो भागना ही पड़ता है। यहाँ से गाड़ी के आसूसन नहीं हुआ, सीतामढ़ी नहीं हुआ तो मुजफ्फरपुर गए, लेकिन सुविधा है नहीं है, सुविधा है सो बात नहीं है, सुविधा है। आज यहाँ पर हर लोग, ये गांव है, ये पंचायत है, जो किसानों का पंचायत है, मजदूरों का पंचायत है। यहाँ जो है सब लोग मेहनत करते हैं। स्वास्थ्य उन लोगों के बारे में अभी भी जानकारी ले लीजिए तो सब लोग हट्ठे कट्ठे में से हैं। अपवाद तो 2-4 को होता ही है, इसमें तो कोई बात नहीं है, एकदम सब लोग ठीक ठाक। अभी जो वर्तमान में यहाँ के मुखिया हैं, उन्होंने 5 साल में क्या क्या विकास किया यहाँ के लिए, जनता के लिए? अब ये पूछ रहे हैं तो आपकी नज़र में क्या लगता है? हमारे नज़र में तो लगता ही है कि इस संबंध में तो कहना थोड़ा उचित तो नहीं होता है, लेकिन हर पहलू पर कोई भी रहते हैं, जहाँ तक पार लगा है, इसको पार लगा है, सब लोग किए हैं, कर रहे हैं। अब उसे अधिक के लिए तो थोड़ा सा कैंडिडेट जो है वो लोग भी चर्चा करेंगे। आपके क्षेत्र में नल जल योजना की क्या स्थिति है? हमारे क्षेत्र में नल जल योजना की स्थिति तो अभी बहुत गड़बड़ स्थिति चल रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ का एक मुख्य समस्या है जल निकासी। जल निकासी का जब तक इस पंचायत से कोई रास्ता नहीं निकलेगा, कोई समाधान नहीं होगा, तब तक संभव नहीं है कि नल जल योजना सुचारू रूप से चले, वह संभव नहीं। आपके क्षेत्र में सड़क की क्या स्थिति? जब नल जल की व्यवस्था नहीं है, आम जल निकासी की व्यवस्था नहीं है, तो बारिश होता है तो रोडे पर पानी रहता है, तब तो रास्ता रहने पर भी लोगों को हेल करके जाना ही पड़ता है। जो पैदल हो तो वो भी, गाड़ी से हो वो भी जाना तो पड़ता ही, आवश्यकता तो है आने जाने के लिए। बहुत सारे क्षेत्र में अलग अलग, जैसे कुछ भी घूस का बहुत सारा बात आता है, तो ये आपके पंचायत में देखिए, हम उस दृष्टिकोण से न कहीं देखते हैं और न उस दृष्टिकोण पर हम ध्यान देते हैं। हमारा जो लक्ष्य है, जो कर्तव्य है, अभी तक हमारे जीवन में हम तो यहाँ तक कहते हैं, भैया हमारे ऊपर आज तक किसी प्रकार का कोई आपत्ति अब है या किसी प्रकार का हम अगर अति किए हुए हैं तो आप हमको दिखला सकते हैं, मैं नहीं लड़ूंगा। लेकिन सभी लोग कहते हैं कि नहीं निश्चल हैं, नहीं किसी प्रकार का आज किसी से कोई घूस घास की चर्चा भी किए हैं, यही है। इसलिए आज वह मौका हमको जो मिला है वह बहुत फायदेमंद है। सबसे एक ही बात समझ लें, ईमानदारी। और दूसरी बात है, इस संस्कृत में कहा भी गया है कि कर्मण्येवाधिकार रस्ते मा फलेषु कदाचन। संस्कृत में वो पत्नी भी कहा गया है, और वैसे भी कहा गया है, जैसा कीजिएगा फल वैसा मिलेगा। कर्म किए जा, फल की चिंता मत करे निशान, जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। तो हम जो कर्म किए हैं उसका आज फल जो है सारी पूर्वा श्रीखंडी बिठा पूर्वी का जनता हमें दे रहा है, और हम सबसे आगे लड़ाई में भी।
कोई भी आएगा तो उनसे लड़ाई हमसे ही होगा, और हम सबसे आगे बढ़ रहे हैं। कहावत है, हम झूठ नहीं बोल रहे हैं, एक ही बात कहते हैं, कहावत भी है, कोई देखे या न देखे अल्लाह देख रहा है। तो प्रभु जो है, ईश्वर जो है, तो सब तो देखते ही हैं, सबका समाधान जो जैसा करता फल तो देते ही है, इसलिए उसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। आपकी अगर जीत होती है तो सबसे पहले कार्य आप कौन सा करेंगे? देखिए, जीत होगी तो हम सबसे पहले कर्म करेंगे या कार्य करेंगे, जल निकासी पर सोचेंगे, सभी जनता को बैठाएंगे, चर्चा करेंगे कि यहाँ भैया इस पंचायत का सबसे मुख्य समस्या है जल निकासी। जल निकासी की समस्या हो गई तब तो स्वाभाविक नल जल स्वतः स्वचालित हो जाएगा, और जितना भी बारिश होगी कभी भी तो जल निकासी बन गया तो रोड पर पानी नहीं लगेगा, और जहाँ टूटा हुआ है वो आयात का व्यवस्था किया जाएगा। आप हमारे चैनल के माध्यम से अपने पंचायत वासियों को क्या कहना चाहेंगे? हम तो हार्दिक शुभकामना देना चाहते हैं। अभी तक जो है हर हमारे ग्रामवासी यही शुभकामना दे रहे हैं कि आपको हम लोग सब समर्थन कर रहे हैं, आपको हम आगे बढ़ा रहे हैं, आपको जिताने में हम लोग जी जान लगा रहे हैं। हम तो उनको हार्दिक शुभकामना देते हैं कि भैया आप ये काम कीजिए। बहुत सारे नेता चुनाव से पहले बड़े बड़े वादे करते हैं और फिर उससे मुखरते हुए दिखाई देते हैं, इस पे आपका क्या कहना है? भाई, हम नेता नहीं है, नेता वो होता है जिसका नैतिक पतन होता है, हम वो नेता नहीं है। हम एक पूर्वी श्रीकंडी बिटा पूर्वी के एक नागरिक है और समझदार नागरिक है। हमको वो ऐसा वादा भी नहीं करना है कि हम स्वर्ग बना देंगे, दिस इज नॉट पॉसिबल फॉर मी, समझ गए? वैसा हम वादा नहीं करते हैं। हम वादा वैसा करते हैं जो हर पंचायत को लोग चाहते हैं, हर पंचायत के लोग को बैठा करके जो निर्णय देंगे वो काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।